दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में तमाम जानकारी देने जा रहे हैं जिस देश को सबसे बड़ा रहस्य माना गया है। जी हाँ, इस देश में क्या होता है, कौन क्या करता है और क्यों होता है, ये कोई भी नहीं समझ पाया है और किसी की हिम्मत भी नहीं होती है पूछने की। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वहाँ पर एक ही इंसान की बात चलती है, यही है इस देश में माई बाप। यहाँ के लोग गुलाम हैं और अपनी लाइफ से ज्यादा इनके लिए अपने तानाशाह को खुश रखना महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसा देश जो कि है सबसे अलग, और सबसे अलग यहाँ के नियम जानना चाहते हैं तो जनाब बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ की आबादी है तकरीबन 2,58,00,000 के आसपास। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये देश दुनिया में 54वें नंबर पर आता है। दोस्तों इस देश के पास टोटल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर का, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश के 62% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 38% लोग गांव में ही अपना बसर करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में ऊपर से नीचे तक सब कुछ घपला है। जी हाँ देखिए ना, यहाँ के नाम में ही इतना बड़ा घपला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलती है। इस देश में सब के सब यहाँ के तानाशाह के गुलाम हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह किम के परमिशन के बिना नहीं हिलता है। दोस्तों इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई नियम कानून नहीं चलता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को न जानता हो। ये अक्सर देश में मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चर्चा में रहता है। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुंचती हैं, और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बना था। उसके दादा किम टू सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे, जिनकी मौत साल 1994 में हुई थी। आज किम टू सुंग को पूरे देश में भगवान की तरफ पूजा जाता है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उसके दादा की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता है। जी हाँ, ये है यहाँ का सबसे अजीबोगरीब नियम। कहा जाता है कि इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम के कहने के बगैर नहीं हिलता है। जी हाँ, आप यही समझ जाइए कि यहाँ की हालत कितनी खराब होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी की भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों किम जोंग के जन्म को लेकर भी विवाद है। दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड के मुताबिक किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 को हुआ था। इस हिसाब से उसकी उम्र फिलहाल 37 साल है, जबकि अमेरिकी रिकॉर्ड्स में उसकी उम्र 8 जनवरी 1984 बताई गई है, जिसके हिसाब से वो 36 साल का होगा। अब उसकी सही उम्र क्या है ये तो खुद किम जोंग जाने या फिर उसके करीबी। दोस्तों जब बात आती है नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स की तो आपको बता दूं कि इस देश में स्कूल तो बच्चे जाते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब यही बच्चे 5th क्लास में जाते हैं तो इन्हें स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। जी हाँ, ये बात सच है। यहाँ पर हर बच्चे को मजदूरी करना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में बच्चों को छोटे क्लास से ही 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसके मुताबिक उन्हें ये बताया जाता है कि उनके देश के तानाशाह किम को क्या पसंद है और क्या नहीं। जी हाँ, बच्चे बाकी सब्जेक्ट में पास हो या फेल, लेकिन इसमें जरूर उन्हें पास होना ही पड़ता है। आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को केवल 28 ही वेबसाइट इस्तेमाल करने की अनुमति है, जो कि लगभग सभी सरकारी ही हैं। यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले कंप्यूटर खरीदना बहुत ही महंगा होता है, और अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि आम लोगों के लिए यहाँ पर इंटरनेट ना के बराबर ही है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को देखने के लिए सिर्फ 3 ही टीवी चैनल मिलते हैं, और ये सभी सरकार द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतर सरकार के गुणगान ही दिखाए जाते हैं। दोस्तों ये बात तो सबको पता ही है कि इस देश में किसी को भी अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतना नफरत करते हैं कि यहाँ पर कोक पीने पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, उस देश में कोई भी कोक नहीं पी सकता है। साथ ही दोस्तों मैकडोनल्ड्स का भी आपको कोई आउटलेट यहाँ नजर नहीं आएगा। क्या बात है, ये है यहाँ का नियम। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सरकार ने जो 10 हेयर कट दिए हैं उन्हीं में से कोई एक को चुनना होता है। ये है यहाँ की सच्चाई। यही नियम यहाँ की लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते हैं। दोस्तों यहाँ के नियम कानून भी बहुत अलग ही हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी ने भी गलती से यहाँ के नियम कानून को तोड़ा तो उसे ही सजा नहीं मिलती है, बल्कि दोस्तों सजा मिलती है उसके 3 जनरेशन को। जी हाँ, कहने का मतलब है कि उसके दादा दादी, मम्मी पापा और खुद को। आप समझिए कि इस देश में क्या क्या नियम है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और यहाँ किसी को भी धर्म की आजादी नहीं है। जी हाँ, ये तो होना ही था।
जहाँ पर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वहाँ क्या ही धर्म बचेगा। यहाँ के लोग भी अपने सन की तानाशाह के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं, वहीं ये तानाशाह भी यहाँ के लोगों को हद से ज्यादा डरा कर रखता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों को अपनी पोटी को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है? जी हाँ, ताकि इस देश में खाद बनाया जा सके। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं कि साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि आप पोटी करें और उसे अथॉरिटी को दे दें ताकि उससे खाद बनाया जा सके। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग न तो बॉलीवुड और न ही हॉलीवुड की कोई फिल्म देख सकते हैं। इनफैक्ट बात तो यहां तक की जाती है कि वहां कोई गाना भी नहीं सुन सकता। अगर आपको कोई फिल्म देखनी है या कोई गाना सुनना है तो आपके पास चॉइस बहुत कम होता है। या तो आप नॉर्थ कोरिया के वीर सैनिकों पर बनी कोई फिल्म देख सकते हैं या फिर आप उनकी वीरता पर बनाए गए गाने सुन सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचता। अब सोचिए कि आपका देश कितना अच्छा है। जी हाँ, इस देश में हर उस चीज पर पाबंदी है जिससे आप बाहरी दुनिया के बारे में सोच ना सकें। दोस्तों इस देश के लोगों को अलग तरह की ही जॉब करनी होती है। जी हाँ, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो कि वाकई बहुत ही अलग किस्म की हैं और दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों हेयर डिजाइनर का काम बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बड़े क्रिएटिव लोग ही हेयर डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ और है। यहाँ कोई इंसान अपनी मर्जी से हेयर डिजाइनर भी नहीं बन सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ बिल्लू बार्बर बनने का मौका उसे दिया जाता है जो कि कसम खाता है कि वो सरकार के नियम के हिसाब से ही सबका बाल काटेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बाल काटने और सरकार के नियम में क्या सिमिलरिटी है, तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी को बाल काटने की दुकान खोलनी है ना तो उसे 28 सरकारी हेयर कट के अलावा कोई और कट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों के हेयर कट भी सरकार ही डिसाइड करती है। दोस्तों इस 28 हेयर कट में से 18 लड़कियों के लिए हैं तो 10 लड़कों के लिए। अगर गलती से भी कोई इंसान या हेयर कट करने वाला डिजाइनर ने सरकारी कट के अलावा कोई और डिजाइन दिया तो उसका मरना तय है। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अरे बेकार आदमी कुछ तो किया कर। अगर कोई काम ना हो तो अपने कपड़ों को फाड़ कर सिला कर। दोस्तों ये कहावत तो है हमारे देश की, लेकिन इसे लगता है नॉर्थ कोरिया के मोटू तानाशाह ने अपना बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो यहाँ के कई लोग कई ऐसे काम पर भी लगाए जाते हैं जिन्हें दिन भर सिर्फ पत्थर की सफाई करनी होती है, स्टोन पॉलिश। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि शू पॉलिश के बारे में तो सुना है, लेकिन ये क्या है स्टोन पॉलिश? दोस्तों यहाँ की सरकार कई लोगों को इस काम पर लगाती है जिन्हें दिन भर पत्थरों की सफाई करनी पड़ती है। यकीन नहीं हो रहा तो ये भी देख लीजिए दोस्तों कैसे ये औरत यहाँ बैठकर पत्थरों की साफ सफाई कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस काम के लिए उन महिलाओं को चुना जाता है जो कि ज्यादा उम्र की हो गई हैं, जिनके लिए बाकी काम करना मुश्किल है। लेकिन कोई इन्हें बताए कि अगर किसी बूढ़ी औरत के लिए बाकी काम करना मुश्किल है तो क्या रोड के किनारे स्टोन की साफ सफाई करना आसान काम है क्या? दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप अपने हाथ सिर पर रख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किम जोंग उन के बारे में जितने लोगों को लगता है कि ये खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक था उसका पिता। दोस्तों इसका नाम था किम जोंग इल, जो कि भयानक खतरनाक इंसान था। दोस्तों इसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती थी। अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसे 100% गारंटी लेनी होती थी कि वो द बेस्ट है अपने काम में। दोस्तों आप बता दें कि उसने ही एक जॉब की शुरुआत की नॉर्थ कोरिया में जिसका नाम है राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों आपको लगेगा कि ये इंस्पेक्टर आखिर क्या काम करते होंगे, तो आपको बता दूं कि किम जोंग इल को चावल बहुत पसंद था। वो दिन रात सिर्फ चावल को ही खाया करता था और इसीलिए उसने राइस इंस्पेक्टर का जॉब निकाला। दोस्तों राइस इंस्पेक्टर को चावल के एक दाने को चेक करना होता था कि कोई भी चावल खराब ना हो। दोस्तों हमारे देश में आपने जब भी ट्रैफिक सिग्नल में पुलिस वाले को देखा होगा, आपको क्या नजर आया है? 99% मेल पुलिस वाले ही होते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया अलग है, यहाँ आपको हर जगह सिर्फ महिला पुलिस वाली लेडी ही नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी इस खूबसूरत पुलिस लेडी का चयन कोई और नहीं बल्कि खुद यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन करता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल 300 महिलाओं का चयन होता है जिसे किम जोंग उन पसंद करता है, उसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर काम मिलता है। दोस्तों सबसे अजीब बात तो यह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर काम करने वाली महिलाएं 26 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाती हैं। जी अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर 26 साल की उम्र में कोई रिटायर हो जाता है तो ये काम पर कितने सालों में लग जाते हैं? दोस्तों नॉर्थ कोरिया की महिलाएं 16 साल से पुलिस ट्रैफिक सिग्नल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही ये लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, इनकी लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इनका चयन खुद किम जोंग उन इनसे पर्सनली मिलकर करता है। वैसे आपको बता दें कि किम जोंग उन बड़े ही रंगीले किस्म का इंसान है। दोस्तों अब आपको एक और ऐसी जॉब के बारे में बताते हैं जो कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों मूर्ति बनाने का काम। दोस्तों मूर्ति बनाने का काम तो हमारे देश में भी खूब होता है कि नहीं? लेकिन क्या मूर्ति बनाने वाले एक ही तरह की मूर्ति जिंदगी भर बनाते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे देश की बात हो या फिर किसी और भी देश की, यहाँ पूरी आजादी होती है, किसी भी कलाकार को अपने पसंद की वो मूर्तियां बना सकता है। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया देश से जुड़े कुछ बेहद ही शॉकिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।